पार्वती महादेव की जय। बंद हो गई है। तो दूसरा जो भगवान के अवतार का हेतु है कौन है? गाय है। और दूसरा जो पुरुषार्थ है वो क्या है? बोले धन है। प्राचीन समय में आप लोगों ने देखा होगा, जब धन की बात आती थी सबसे पहले क्या कहते थे? गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। पर जब आवहि संतोष धन, तो सब धन घोर समान। धन की बात होती थी तो पहले गौ धन की बात होती थी। जिसके पास जितनी अधिक गाय वो उतना अधिक धनवान। पर आज विडंबना यह है महाराज की गाय रखने की तो बात छोड़ दो, दूध सबको चाहिए पर गौ की सेवा किसी को नहीं करनी है। सबने गाय का दोहन करके उनको सड़कों पर, खेत खलिहानों में मरने के लिए छोड़, सर्दी गर्मी बरसात जाड़ा सब सो छोड़ दिए हैं। अच्छा, लोगों के तर्क भी बड़े अजीब होते महाराज। कहते हैं इसने अगर गाय ने बछिया दिया तो ठीक, और गौ बछवा दे दी तो भैया छोड़ दिया, करो काम नहीं है। देखो गाय है पृथ्वी माता, और अपने शंकर जी के विवाह में सुना था नंदी किसके प्रतीक हैं? धर्म के। तो आज के समय में पृथ्वी और धर्म दोनों पर संकट है। न तो कोई बछड़े को रखता है, न तो कोई गौ को रखता है। दूध सबको चाहिए, तो चाहे मिलावटी दूध मिले, चाहे पराग का मिले, चाहे अमूल का मिले। पर कौन गाय पाले अपने घर पर? महाराज बड़े बड़े घरों में देखा कुत्ता पालने का बड़ा शौक है लोगों को। कुत्ता पाल के मॉर्निंग वॉक करते समय घुमा सकते हैं, पर एक गाय पालने के लिए उनके पास समय नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जिन व्यक्ति के घर पर कुत्ता पाला हुआ रहता है, न तो उनके पितृ कभी मुक्ति पाते हैं, न उनके घर की पूजा कभी भी देवता स्वीकार करते हैं। लोग क्या कहते हैं महाराज जी तो देसी थोड़ी विदेशी कुत्ता है। आजकल पता नहीं कितनी वैरायटियां आ गई कुत्तों की, इसलिए अपने घर में भैया कुत्ता बिल्ली ना पालो, पालना हो तो गाय पालो। और यदि आप तो अपने घर पे सुविधा नहीं है, नहीं पाल सकते हैं, तो किसी आश्रम में एक गाय लेकर के रख दो। बोले महाराज जितना भी इसका खर्चा होगा महीने का 1100, 1200, 2000, वो हम महीने के महीने आपके खाते में डाल दिया करेंगे, हमारी गाय की आप देख रेख करना। यदि गौ की रक्षा होगी तो हमारे भारत जो है अर्थ प्रधान बना रहे। यद्यपि सरकार भले बीजेपी की है, केंद्र में भी और अपने उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन फिर भी भैया आज भी भारत में गौ हत्या होती है। और आपको सच बताएं, जब तक इस भारत भूमि पर गौ के रक्त का एक एक कतरा गिरता रहेगा, तब तक भारतवासी को शांति को नहीं मिलेगी। यदि गौ की रक्षा जब तक नहीं होगी, जब तक गौ हत्या राष्ट्रीय अपराध है ये कानून न बन जाए, जब तक भारत भूमि पर एक भी गाय की हत्या ना हो, तब तक यह भारतवर्ष महान विश्व गुरु कभी बन ही नहीं सकता है। तो आप सोचो, जिन भगवान गोविंद का नाम ही माता गौ के ऊपर रखा, गोपाल, जो भगवान कृष्ण भी गंगे चरणों से उन गायों के पीछे पीछे भागे, जिन भगवान राम को अत्यधिक प्रिय गौ माता है, उन गायों की हम लोगों ने ऐसे ही खुला छोड़ रखा है। भाई किसी और व्यक्ति, कोई और मजहब का, कोई और धर्म का व्यक्ति गौ की इज्जत ना करे, गौ की रक्षा ना करे, बात अलग है। पर हम सनातनी होकर के अपने गौ माता को इस प्रकार से छोड़ दें, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं गावः विश्वस्य मातरः, गाय तो विश्व की माता है महाराज, किसी एक व्यक्ति की माता नहीं है। हमारी माँ हमें जन्म देती हैं तो शायद एक आध 4-5 साल तक दूध पान कराती हैं, उसके बाद तो वो छोड़ देती हैं। बेटा तुम्हारे दांत हो गए, तुम खाओ, कब तक स्तन का पान करोगे? लेकिन एक गौ ऐसी माता है जो हमारे जन्म से लेकर हमें मृत्यु पर्यंत तक दूध पिलाती है। नहीं पिलाती? पिलाती है ना?
और उस गाय की हम रक्षा कर नहीं सकते हैं। हम लोग अपने कितने स्वार्थी हो गए हैं कि गाय की रक्षा के लिए हमारे पास ना तो समय है ना तो स्थान है। इसलिए गौ रक्षा होगी तो भारत अर्थ प्रधान बना रहेगा। और दूसरा हेतु भगवान के क्या है, बोले विप्रधेनु फिर सुर। और तीसरा पुरुषार्थ क्या है, बोले काम। देवताओं के लिए हम यज्ञ करेंगे, देवताओं के लिए पूजन करेंगे तो कामनाएं पूर्ण होती रहेंगी, क्योंकि देवता ही हमारे कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए देवताओं के लिए यज्ञ हवन इत्यादि होता रहेगा तो देवता लोग का संवर्धन होगा और हमें भी हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। और अंतिम जो पुरुषार्थ है वो है मोक्ष। और अंतिम हेतु भगवान के अवतार का जो है वो क्या है, बोले संत। समाज में सच्चे साधु सच्चे संत दिखाई पड़ेंगे तब तो हमें सही रास्ता दिखेगा, तब तो हमें मोक्ष तक ले जाने का रास्ता मिलेगा। जब सही संत ही नहीं रहेंगे, सही साधु ही नहीं मिलेंगे समाज में, तो आए दिन सनातन धर्म पर जो साधुओं पर जो संतों का अपमान होता रहता है, ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए संत के संतत्व की रक्षा होगी तो हमें जो चौथा पुरुषार्थ मोक्ष है उसकी भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान की अवतार का ये 4 हेतु है और इन 4 स्तंभ जो सनातन धर्म के हैं उनकी स्थापना के लिए भगवान का जन्म होता है। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। कल बड़े प्रेम से सब लोगों ने बड़ा बढ़िया बधाई गा करके महाराज उत्सव मनाया। सखियां आई हैं सुशीला जी के पास में और यही बधाई गा रही हैं। कि आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, 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 औरत कानन राखने में बधैया बाजे, आंगने बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में ताली बजाइए भैया अकेला काका। नहीं को सकुचित मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में सहैया बाजे।
मेहनत ना करना पड़े। बूढ़न को छोरन को लाभ पेड़ा, बूढ़न को लाभ से, छोरन को लाभ पेड़ा, बूढ़न को लाभ से, और में आनंद भयो। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया सारे सचिवों ने। और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, सुन से सुरुदन परम प्रिय बानी, और संभ्रम चली आई सब रानी। समस्त शिशुओं के रुदन की वाणी सुनकर के सारी रानियां प्रसन्न हो गईं। और देखो अपने यहाँ पर सोहर होता है, जब बच्चा होता है तो सोहर होता है। जब बच्चा होता है तो क्या होता है? सोहर होता है। गोस्वामी जी ने कुछ चौपाइयां लिखी, एकदम सोहर में लिखी। कैसे लिखी आप भी सुनिए। कि दशरथ पुत्र जन्म सोने काना, जन्म सोने हो ललना मान, ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोने हो ललना मान, ब्रह्मानंद समाना समाना। इतना विलंब हो गया, सब लोग लगता है महाराज प्रसाद पर बहुत जल्दी भागी गए, लगता है डगन ही बढ़िया मिल गए। तो बड़ा सुंदर
सबने बड़ा सुंदर उत्सव मनाया है राम जी के प्राकट्य का। सबको ऐसा लग रहा है कि मानो ब्रह्मानंद समाना। देखो किसी के घर पुत्र होता है तो उसी के घर खुशी होती है, जिसके घर बेटा हुआ होता है उसी के घर और परिवार वालों को खुशी होती है। लेकिन आज अयोध्या में राम जी का प्राकट्य भया तो ऐसा नहीं लग रहा केवल दशरथ जी की यहाँ खुशी थी, ऐसा लग रहा है कि सारी अयोध्या में अभी तो सारे ब्रह्मांड में ब्रह्मानंद फैल गया है। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, बढ़िया सुंदर सृष्टि वाचन किया है, जात कर्म संस्कार किया है राम जी का। और जब जितनी नारियां हैं अयोध्या की जो नहीं सुन पाई थी, जब उनको पता लगा कि हमारे महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र हुआ है, तो सारी अयोध्या की वो नारियां कि वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। यहाँ गोस्वामी जी भगवान के दर्शन की पद्धति बता रहे हैं कि भगवान का दर्शन करें तो किस तरह से करें। जो अयोध्या की नारियां भगवान के दर्शन के लिए गई हैं, कैसे गई हैं? बोले वृंद वृंद मिले चली लोगाई, झुंड के झुंड जा रही हैं भगवान के दर्शन करने एक साथ। लेकिन पद्धति क्या है भगवान के दर्शन करने की? बोले सहज श्रृंगार किए उठ धाई। सहज श्रृंगार है, कोई बनावट बना नहीं है। ऐसा नहीं कि बनाने के यहाँ जाना है जरा ब्यूटी पार्लर चले जाएं, थोड़ा जो है सेट करवा लें बाल बढ़िया से और थोड़ा फेशियल वगैरह करवा लें तब जाएं, ताकि दादा देखेंगे प्रसन्न होंगे, जितने महाराज कुमार होंगे हमको देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं। तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी कह रहे भगवान के दर्शन करने जाओ तो आप जिस अवस्था में हो जैसे हो वैसे निकलना हो। कोई कहे महाराज भगवान किस चीज को देखते हैं, ऊपरी स्वरूप को कि अंदर के स्वरूप को? तो गोस्वामी जी कहते हैं दोनों स्वरूप देखते हैं भगवान। देखो पवित्रता तो होनी चाहिए, पवित्रता हर तरह से होनी चाहिए, बाह्य और आंतरिक। लेकिन मान लो हमारे कपड़े गंदे हैं, वस्त्र हमारा मैला है, साफ नहीं है, और मन भी गंदा है, तब क्या न जाए दर्शन करने? बोले नहीं, तब भी जाओ, क्योंकि भगवान कहते हैं जो जिस अवस्था में है वैसे ही मेरे पास आ जाए, मैं उसको उसी अवस्था में प्राप्त करके उसको हर प्रकार से शुद्ध कर दूंगा। यदि भगवान को छल कपट पसंद नहीं है, देखो हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएं, हमारे अंदर काम चला जाए, क्रोध चला जाए, लोभ चला जाए, मोह चला जाए, संभव नहीं है किसी इंसान में। हमारे अंदर संभावना भी है, हमारे अंदर मोह है, लोभ है, सब कुछ है। अब कथा करने सोचे कितना माल मिल जाए महाराज, इसलिए लोभ तो सबके अंदर है। ऐसा तो कोई संसार में है नहीं जिसके अंदर लोभ ना हो। लोभ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। पर क्या जो विकार हैं वो विकार जब तक खत्म ना हो तब तक भगवान के पास न जाएं? बोले नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग आगे देखो, जो आ रहे हैं बैठ जाएंगे, परेशान ना हो। बोले जो दोष है उन दोषों को खत्म करने की सोचोगे तो धनाश सब स्वयं खत्म हो जाओगे, पर दोष कभी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए जिस अवस्था में हो जैसे हो, मन वचन कर्म से भगवान के शरण में आ जाओ कि प्रभु हमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम शुद्ध बुद्ध मुक्त हो सके, आपके लायक बन सके, पर हे रघुनाथ जी आपकी कृपा में इतनी सामर्थ्य है कि जिसके ऊपर दृष्टि डालते हैं उसको शुद्ध कर देते हो। तो हम शुद्ध हैं चाहे अशुद्ध हैं, कैसे भी हैं, पर हर अवस्था में राम जी के लायक हैं। इसलिए कोई बनावट बनाना हो भगवान के पास जाओ। हम कामी हैं तो काम लेके जाओ भगवान के पास, क्रोधी हैं तो क्रोध लेके जाओ, लोभी हैं तो लोभ लेके जाओ। जैसे भी हैं वैसे ही भगवान के पास समर्पित हो जाओ। हर प्रकार से भगवान हमारे गुण और अवगुण नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि तुम आए हो, इतना ही बहुत है। इसलिए सारी नारियां जो अयोध्या की हैं वो सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार करके जा रही भगवान से मिलने के लिए। और महाराज दशरथ ने आज ऐसा लग रहा है कि अयोध्या के खजाने खोल दिए महाराज।
अयोध्या में एक व्यक्ति निकला, उसने पूछा क्यों भैया तुमको क्या मिला अयोध्या में? उसने कहा हमें देखो, हम तो सोने चांदी के बर्तन लेके आ रहे हैं, सोने के बर्तन ला रहे हैं। उसने देखा कि मैं तो हीरे की अंगूठी लेके आ रहा हूँ। बोला तुम्हें ये कहाँ मिल रहे थे? हीरे के जो सामान हैं, जो जवाहरात हैं, कहाँ मिल रहे थे? बोला 2 नंबर के दरवाजे पर। उसने सोना फेंका, बोला मैं जाके हीरे की अंगूठी लेके आऊंगा। और वो जा ही रहा था, हीरे की अंगूठी लेकर के आ ही रहा था, तो तीसरा मिल गया। क्यों भैया तुमको क्या मिला? बोला हम तो हीरे की अंगूठी लेके आ रहे दशरथ जी महाराज के यहाँ से। और तुम? बोले हमें देखो बंदा बंदा पुखराज जो 20 कीमती हीरे होते हैं उनको हम लेके आ रहे हैं। बोले ये कहाँ मिल रहे थे? बोले 4 नंबर के दरवाजे पर। उसने हीरे की अंगूठी सारे जवाहरात फेंके और 4 नंबर दरवाजे पर दौड़ लगाई। कह रहे हैं कि इस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने अपने खान खजाने जो है लुटा दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी अयोध्या में आकर के वास कर रही है। सर्वस दान दीन सब काहो, जे पावा राखा नहीं काहो। सब कुछ दान कर दिया दशरथ जी महाराज ने, लेकिन जिसने पाया उसने अपने पास रखा नहीं, सर्वस्व लुटा दिया। संसार की लौकिक संपत्ति से बढ़कर राम रूपी जो खजाना मिला है, जो आनंद मिला है, उस आनंद के सामने संसार की संपत्ति की कोई कीमत नहीं है। इसलिए सबने छोड़ दिया। और यही सब लोग अपने मन में सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में तो राम जी आगे बस इतने बहुत है कि ग्रह ग्रह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। सबको लग रहा है कि हर जगह भगवान श्री राम जी का प्राकट्य भया है, हमारे घर पर ही राम जी का प्राकट्य भया है। किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि राम जी हमारे नहीं है। कहते हैं कि कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत हैं ओ। कह सुता सुमित्रा दो। सुमित्रा जी के 2 पुत्र भय और कैकेयी जी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? भरत। सुमित्रा जी के 2 पुत्र भय, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। बढ़िया सुंदर जोड़ी बन गई है कि व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगत बस, कौशल्या के गोकुल। आज जो व्यापक सारे संसार में जो व्यापक ब्रह्म है, आज वही कौशल्या जी की गोद में बैठ करके प्रेम से किलकारियां भर रहा है। बड़ा सुंदर भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन किया है। और श्री सूर्य भगवान तो ऐसे हो गए हैं कि मां से दिवस कर दिवस भान, मरंग न जाना कोई, रथ समेत बिठा क्यों, निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन भैया महाराज, और इस मर्म को कोई जान न सका, कोई पहचान नहीं सका। सूर्य भगवान तो आगे बढ़ते ही नहीं है। और चंद्र देवता कहते हैं भैया आगे बढ़ो, हम दर्शन करिए राम जी के। वो कहता है जब तुम्हारी बारी है तब तुम करना, कोई शांत रहो। राम जी हमारे कुल में पधारे हैं, सूर्य वंश में आए हैं। तो सारी प्रजा, सारी अयोध्या, सारा संसार तो प्रसन्न है, लेकिन चंद्र देवता थोड़े उदास हैं। राम जी ने कहा भैया तुम्हारे मुख में 12 क्यों बचे हैं, क्या बात है? बोले सरकार आपके जन्म में सबको प्रसन्नता भाई। बोले हाँ, तो तुमको क्या कष्ट है? बोलिए भला आदमी सूर्य आगे बढ़ता नहीं है, और जब तक आगे बढ़ेगा जब तक दर्शन मैं आपका करूंगा कैसे? तो क्या करूं? भगवान जी का कोई बात नहीं है, तो परेशान मत हो। इस बार हम सूर्य वंश में आए हैं तो सूर्य भगवान 1 महीने रुके। अगली बार जब हम छैल छबीले कृष्ण कन्हैया बन के आएंगे तो तुम 6 महीने रुक जाना। इसलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट भय तो 6 महीने की रात्रि भई महाराज। कहा राम जी के जन्म में 1 महीने का दिन, और कहा कृष्ण जी के जन्म में 6 महीने की रात। तो बोले सरकार वो तो ठीक है, कब द्वापर आएगा, कब आप जन्म लोगे, इस जन्म में कुछ तो संतुष्टि मिल जाए। राम जी का देखो भाई, मेरा नाम भले ही राम है, मैं सूर्य वंश में प्रकट भया हूं,
लेकिन मेरे राम के सामने तुम्हारा नाम जरूर जुड़ेगा। जैसे राम जी का पूरा नाम क्या है बताओ महाराज? रामचंद्र। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। तव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। राम जी का पूरा नाम क्या है? श्री रामचंद्र। अब भैया चरण में प्रसन्न हो गए वही सरकार, कोई बात नहीं। इस जन्म में हम आपने हमारा नाम स्वीकार किया और द्वापर में हमारा कुल स्वीकार करना। प्रसन्न हो गए, चंद्रमा लौट गए। अब इधर भोलेनाथ कहते हैं कि बाल चरित कहीं विविध विधि मन मह परम उछाह। शंकर जी कहते हैं देवी हमने तुमसे भगवान राम के बाल चरित्र कहा है और मन में बड़ा प्रेम हो रहा, बड़ा उत्साह हो रहा है, और तुमसे एक बात मैंने जो छुपाई वो बताने की इच्छा हो रही है। भगवान पार्वती मैया ने कहा प्रभु आपने हमसे छुपाई? बोले बिल्कुल। क्या छुपाई? बोले और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी। सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी। काग घुसुंडी सन हम दो, काग घुसुंडी सन हम दो। मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने को। मनुज रूप जाने नहीं को। मनुज रूप जाने नहीं को। कहते हैं देवी औरों एक कहा हमने जो चोरी है। पार्वती मैया ने कहा प्रभु आपने क्या चुराया कैसे? औरों एक कहा, मतलब इससे पहले कोई चोरी कर चुके थे, अब दूसरी चोरी बता रहे हैं। तो पहले चोरी क्या थी? बोले भगवान शंकर ने राम कथा रच करके अपने मन में रखा था। रचि महेश निज मानस राखा, रच के अपने मन में रखा था, उसको कभी किसी से को सुनाया नहीं, कभी किसी से कहा नहीं। पर पाए सुसनो शिवासन भांखा, सुंदर समय पा करके माता पार्वती के सामने उस राम कथा को प्रकट किया। पर शंकर जी कहते देवी हमने एक चोरी और करी जो आज हम आपसे कह रहे हैं। कौन सी चोरी करी? बोले राम जी का प्राकट्य भया अयोध्या में और मेरे मन का मयूर नाच गया। उसने कहा कि राम जी का दर्शन करना है, क्योंकि हर बार जब जब भगवान राम का अवतार होता है तब तक भगवान श्री शंकर जी भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने आते हैं। और जब जा रहे थे तो काग भुसुंडी जी मिल गए। बोले सरकार आपके भी इष्ट देव भगवान राम और मेरे भी इष्ट देव भगवान राम, तो हम भी ये प्रयास करते हैं जब भगवान का प्रकट होता है तो अयोध्या में 5 वर्ष तक भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करते हैं। तो मुझे भी साथ लिए चलो, हम भी राम जी का दर्शन कर लेंगे। शंकर जी ने कहा भाई तुम करोगे क्या? बोले सरकार भगवान के दर्शन के लिए मेरे लिए बड़ा सरल है, हम तो गौवा हैं, कहीं भी जाकर के अटारी में बैठ के दर्शन कर लेंगे भगवान का। मुसीबत तो आपके लिए होगी क्योंकि आप पहुंच नहीं पाओगे अंदर। तो बोले तो क्या करें? बोले आप ले चलो ना साथ में दोनों लोग चलते हैं, बढ़िया से नहीं दर्शन करेंगे राम जी का। शंकर जी ने कहा एक से भले 2 सही रहेगा, अपने अंतर भाव को व्यक्त तो करेंगे। बोले चलो ठीक है साथ चलेंगे। अब शंकर जी और काग भुसुंडी जी अयोध्या आ रहे महाराज, किसके लिए? बोले राम जी के दर्शन के लिए। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि अवध आज आगमी यज्ञ आयो और बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण
शंकर नाम कहायो, अवध आज ज्योतिषी एक आयो। अयोध्या में आए तो शंकर जी ने कहा भैया क्या करें? बोले सरकार ऐसा कुछ करो कि रनिवास से बुलावा आ जाए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है। कहा कुशुंडी जी ने कहा देखो बच्चे जो है ना वो खेल कूद बहुत देखते हैं, ऐसे काम करो मदारी हो जाते हैं, और मदारी दिखाएंगे तो क्या पता झरोखे से क्या बोलते हैं कौशल्या मैया एक बार राम जी को लेकर देख लें तो हम दूर से राम जी का दर्शन कर लेंगे और कृतार्थ हो जाएंगे, वहीं लौट जाएंगे। बोले हाँ ये बढ़िया है। अच्छा सरल भी इसलिए है क्योंकि जितना मदारियों के पास सामान होता है उसमें से 80% सामान शंकर जी के पास रहता ही रहता है। सांप हो गया, बीन हो गया, बैल हो गया, ये सब तो शंकर जी के पास परमानेंट रहते हैं महाराज। शंकर जी ने कहा ये बढ़िया है, कुछ लेना न देना, मगन रहना, ना कहीं से कुछ लाना है ना कुछ करना है, बस तुम चलो। अब कौशल्या माता के बगल में एक मैदान था, वहां मदारी दिखाने लगे भगवान डमरू बजा बजा करके। और राम जी पड़े पड़े सोच रहे वाह भोले बाबा आप चाहते हो कि दर्शन आप हमारा कर लो और हम आपका ना करें, तो आपका खेल हम बिगाड़ देंगे। अब जोर जोर से डमरू बजाया शंकर जी ने, राम जी जोर से प्रणाम पड़े पड़े रो पड़े, और जब रो पड़े तो कौशल्या मैया दौड़ से गई और राम जी को उठा लिया। दासी से कहा ये क्या शोर हो रहा है, राम जी रोता क्यों है? दासी ने कहा मैया ये बगल में एक मदारी आया है, लग रहा उसी के डमरू को सुन के चौंक गए लगा। मैया ने कहा दास को बुलाओ और जरा फेंको इन लोगों को, भगाओ ऐसे, राम को कष्ट होता है, यहाँ पर डमरू जाते हैं, मदारी दिखाते हैं। सारे दास दासियां गए, किसी ने झोला उठा के फेंका, किसी ने सांप फेंका, किसी ने डमरू फेंका। अब भगवान शंकर बड़े उदास हो गए, बोले चलो खेल पूरा हो गया, दर्शन मिल गया फंस लेने का, अब तो भैया उदास होकर चले आए। बड़े बड़े आबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले, दर्शन तो भैया नहीं। अब कुशुंडी जी ने कहा महाराज अब क्या करें? शंकर जी ने कहा चलो आज रात्रि है, रात्रि काट लो किसी तरीके से सब्जी किनारे, कल कुछ और बनेंगे। कुशुंडी जी ने कहा कब तक बनोगे महाराज? बोले जब तक दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक बनते रहेंगे। तो आज मदारी बने, कल क्या बनोगे? शंकर जी ने कहा अब हम ज्योतिषी बनेंगे। शंकर जी बन गए महाराज कौन? ज्योतिषी। वाराणसी से आए हुए हैं कौन? शंकरानंद मिश्र जी महाराज, नंबर 1 के वो ज्योतिषी हैं। भूत भविष्य वर्तमान जानना हो तुरंत आ जाओ, सब बता देंगे। और कुशुंडी जी महाराज उनका प्रचार और प्रसार करने लगे। तुम लोग जल्दी गुरु जी के पास में आओ, 1 हफ्ते फ्री चार्ज है, 1 रुपया नहीं लेंगे, फ्री में दिखाएंगे, भूत भविष्य वर्तमान सब देखो, एकदम बताएंगे गुरु जी। और शंकर जी सब जानने वाले सर्वज्ञ, उनको क्या नहीं पता किसके बारे में, अब जो ही हाथ दिखाए महाराज सब बता देंगे, तुम्हारे बारे में ऐसा है, तुम्हारे बारे में ऐसा है, तुम्हारे बारे में ऐसा है। अब तो पूरी अयोध्या में शंकर जी का प्रचार प्रसार हो गया। भाई शंकरानंद मिश्र जी महाराज है, जहाँ जाए वहीं स्वागत हो बड़े प्रेम से। शंकर जी ने कहा देखो चेला काम नहीं बन रहा है, जिसके लिए हम ज्योतिषी बने हैं वो तो काम हो ही नहीं रहा है। कहा कुशुंडी जी का सरकार थोड़ा सब्र करो, कभी कभी बड़े कामों में बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, दर्शन जरूर मिलेगा। एक दिन की बात, कौशल्या मैया की अंतरंग दासी अपने बच्चे को लेकर के आ रही थी शंकर जी के पास में। और जब शंकर जी के पास में आकर शंकर जी से कहा कि महाराज जरा मेरे बेटे की हस्तरेखा देख लो कि क्या इसका भाग्य कहता है। शंकर जी ने जैसे ही हाथ देखा, सारी उसके भूत भविष्य वर्तमान बता दिया। इसके भविष्य में ऐसी घटनाएं होंगी, जब ये पैदा हुआ था तो ऐसा हुआ था, इस तरीके से होगा। दासी बड़ी प्रसन्न भई और बोली महाराज दक्षिणा क्या दें? शंकर जी ने कहा ऐसा करो, दक्षिणा तुमसे कुछ चाहिए नहीं तो क्या चाहिए? बोले जहां से तुमको मिलता है बस वहां तक हमें प्रवेश दिलवा दो। बोले मतलब? बोले राजमहल के अंदर तक प्रवेश दिलवा दो, रजवास का, कोई दक्षिणा नहीं है। उस दासी ने कहा महाराज मैं प्रयास करूंगी दिलाने के लिए, कन्फर्म नहीं कहती हूं पर प्रयास करूंगी। बोले ठीक है। दासी गई, कौशल्या माता से कहा भैया आपको पता है अयोध्या में एक बड़े प्यारे ज्योतिषी आए हैं, भूत और भविष्य सब बता जाते हैं,
यदि आप कहो तो उनको अयोध्या बुलाएं, एक बार रामलला के हाथ दिखा दो कि भाग्य में राम जी की क्या लिखा है। मैया ने कहा कि ऐसी बात है तो जरूर लेके आओ। और जैसे ही दासी आई बोली महाराज चलो काम बन गया, बुलावा आ गया निवास से। शंकर जी ने कहा चला चल उठाओ से भागो निवास। लोगों ने कहा महाराज मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ देखो, मेरा भाग बचा लो। शंकर जी ने कहा हमारे भाग्य खुल गए, तुम अपना देखो जिसे भी देखना हो। हम जिस लिए बने थे उनसे हमारा काम बन गया, अब तो राम जी का दर्शन होगा ही होगा। और तुरंत ही भगवान शंकर आ गए कौशल्या मैया के द्वार पर। दासी ने कहा महाराज एक का प्रवेश होगा, चाहे चेला जाए चाहे गुरु जाए। शंकर जी ने कहा ठीक है, चेले को उठा दो, लड्डू पूड़ी दे दो, खाएगा, हमें ले चलो अंदर। कालभूषण जी ने कहा वाह महाराज ऐसे ही घुमा दो क्या, हमें भी साथ लेके चलो, नहीं तो अभी कोई पट्टी खोल दूंगा। साक्षात शंकर जी आए हैं दर्शन करने के लिए। शंकर जी ने कहा देखो भाई ऐसा है कि हम तो जो है आंखें मेरी कमजोर हो गई हैं, तो जो रेखाएं हैं हाथ की वो तो चेला देखेगा और उसका गुण और दोष मैं विचारूंगा। तो ऐसा करो दोनों को ले चलो। दासी ने कहा चलो महाराज ठीक है दोनों चलो। अंदर गए। अब जैसे ही राम जी को देखा भगवान शंकर ने, तो देखते ही महाराज उनकी आंखें खोली की खोली, आंखें बंद की बंद रह गई। देखते ही आंखें बंद कर ली और शंकर जी की तो समाधि लग गई। और भगवान श्री कालभूषण जी महाराज भगवान के हाथ देख रहे हैं। अब वो देखते जा रहे हैं और शंकर जी महाराज आंख खोल नहीं रहे हैं। एक आंख बंद नहीं कर रहा, दूसरा आंख खोल नहीं रहा। 1 घंटे से ऊपर हो गए। और शैला भैया ने कहा क्यों दास, ये जहां देखते थे वहां भी ऐसे करते थे क्या कि आंख बंद कर लें और फिर खोले ही ना? बोले भैया वहां तो कुछ नहीं करते थे, पर यहाँ आके पता नहीं क्या हो गया है। अब इधर तो कौशल्या मैया खींच गई, 1 घंटा हो गया ना, तो ये आंख खोलता है और ये आंख बंद करता है। एक हाथ देख रहा है, दूसरा मुंह देख करके आंख बंद कर लिया। कौशल्या मैया ने कहा क्यों दासी की अंधी और मुंह को पकड़ लाई तू, एक आंख नहीं खोलता दूसरा बोलता नहीं है। भगवान शंकर ने, भगवान राम हंसे बनी मन और उन्होंने अपने एक हाथ से शंकर जी की जड़ा पकड़ के खींची जोर से। बोले बाबा जाओ नहीं तो सारा भांडा फूट जाएगा ये। शंकर जी जाके हाँ भैया भाग देख लिया। अरे महाराज ऐसे भाग देखते हैं, हम तो कुछ और देखने लग गए थे। शंकर जी ने कहा देखो भैया जब तुम्हारा बेटा जन्म लिया था ना, इसके 4 हाथ थे, चतुर्भुज रूप लेकर गया था। कौशल्या मैया ने कहा तो हमारे और प्रभु के बीच की बात है, तुम्हें कैसे पता? कौशल्या मैया समझ गए कि जो महाराज मेरे को मत गिले वाला बोल श्री रामचंद्र की जय। कौशल्या मैया ने कहा महाराज आपने बात तो ठीक कही, आगे बताओ क्या होगा? भगवान शंकर ने कहा जो तुम्हारा बेटा थोड़ा बड़ा होगा ना, तो एक साधु बाबा आएंगे और तुम्हारे बेटे को लेके जाएंगे। मैया ने कहा सुनो महाराज दक्षिणा कम हो तो बढ़ा सकती हूँ, पर फालतू की बात मत बताओ, ठीक है? शंकर जी का मैया पूरी बात तो सुनो। जब वो बूढ़ा बाबा आएगा ना, तो परली तरफ से दूसरी तरफ से बहू लेके आएगा। मैया ने प्रसन्न होगी हाँ महाराज फिर क्या होगा आप तो बताओ। कोई बात नहीं, बाबा को हम दे देंगे बेटे को, अगर बहू आएंगे तो पक्का बाबा को दे देंगे। माताओं के घर जब पुत्र का जन्म होता है सबसे पहली चिंता उनको यही होती है कि मेरे बेटा हुआ है तो उसकी बहू कैसी होगी, मेरी पतोह जो है, जो बहू रानी हमारी है वो कैसी होगी। तो सारी चिंता उन्हीं के बारे में जाती है। सारी बात बताई भगवान शंकर ने और बता करके महादेव वहां से अयोध्या से चल दिए हैं और राम जी के चरणों में प्रणाम करके चले गए हैं। और राम जी ने भी मनी में भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम किया है। भगवान शंकर आ गए, बोले देवी इस तरह से हमने भगवान श्री राम का दर्शन किया। बोले सो तो ठीक। पार्वती मैया ने कहा वो तो ठीक था, पर आप एक चीज बताओ क्या अगर दासी न मिली होती तो दर्शन आपको होता? बोले हाँ होता तो नहीं। तो बोले वाह महाराज आपने सबको पहचान लिया पर दासी को पहचान नहीं पाए। बोले मतलब? बोले दासी मैं ही तो थी, मैं ही दासी बन के गई थी तभी आपको दर्शन मिला अंदर, अगर मैं ना जाते दर्शन कैसे पाते? भगवान ने कहा धन्य हो देवी, हमने अपनी चोरी बता दी पर तुमने नहीं बताई।
बोले हम तो सुन रहे थे कि आप कहते क्या हो, इसलिए हमने नहीं बताया। और शंकर भगवान ने बड़े प्रेम से माता से कहा कि हमने भगवान का दर्शन किया, भगवान का नामकरण का प्रसंग सुने। उससे पूर्व भैया लोग बड़ा सुंदर एक भजन तैयार किए हैं, आप लोग सुन लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं।